न्यूमेरिकल से. So you can see these are several formulas which we just went through. Okay. So when we say n, it's a whole number series. When we say m, it's a natural number series. And these are the questions which appear in exams. The same question would be asked in entrance. And the same question suffices for boards. ठीक है. तो ये common है. ऐसा कुछ नहीं कि ये boards के लिए आएगा, ये entrance के लिए आएगा. Common content है जो तुमको दिखेगा ही दिखेगा. So by passing light of wavelength 5000 angstrom unit through two pinholes 0.5 mm apart, an interference pattern is formed on a screen kept parallel to the plane of pinholes and 100 centimeter away from the screen. अब ये जो लाइन पढ़ा है इसमें से गिवन उठाओ. सबसे पहले तो भाई सब बहुत क्लियरली लैम्बडा समझ में आता है. ठीक है कि लैम्बडा दिया हुआ है 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट. नाउ यू नो 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट ये चलता तो नहीं है भाई साहब, जिसको क्या करना पड़ता है अपने को कन्वर्ट करना पड़ता है. तो 5000 एंगस्ट्रॉम यूनिट को हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 5000 दैट इज 5 into 10 raised to -7 मीटर. समझ रहे हो ना, वो 5000 into 10 raised to 10 -10 30 बैलेंस. तो ये 5 into 10 raised to -7 बन गया. फिर थ्रू टू पिन होल्स 0.5 mm अपार्ट. ये पिन होल्स ये जो अपार्ट वाला जो लैंग्वेज होता है और mm में जो दिया रहता है भाई साहब, तो दो पिन होल्स के बीच में का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है स्मॉल d होता है. तो वो स्मॉल d 0.5 mm को कन्वर्ट किया मीटर में 10 raised to -3 मल्टीप्लाई किया. फर्दर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं उसको 5 into 10 raised to -4 लिख के, या ऐसे भी छोड़ सकते हैं. इट्स जस्ट लाइक दैट. फिर उसके बाद में 100 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम देम. ठीक है, तो व्हेन वी से 100 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम देम इट लुक्स लाइक कैपिटल D एंड कैपिटल D इज इक्वल्स टू 1 मीटर करके आएगा. ओके, so this is how capital D looks like and this is how 1 meter stands for. Okay, फिर उसके बाद में find the distance along the screen between third and the seventh dark band. अभी जो भी essentials थे वो तो मिल गया हमको, और ये लोग बोल रहे हैं कि distance between third dark and seventh dark निकालना है. जरूरी नहीं कि हमेशा dark के बीच में निकालने बोले. They can ask for bright and dark and bright. It's like up to them. बट करने का तरीका सबका सेम रहने वाला है. पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई सब ये क्वेश्चन का. ठीक है, एकदम प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो. गिवन विवन साथ में है, तुम्हारा एक बहुत बड़ा काम यहाँ पे नहीं पड़ जाएगा. अब डायग्रामेटिकली अगर देखें तो भाई मुझे स्क्रीन पे अभी ये थोड़ा सा इतना कुछ खास दिख नहीं रहा यहाँ पे. लेट अस ड्रॉ आवर ओन वर्जन. तो ये अपना स्क्रीन है, तो स्क्रीन में यहाँ पे CB भी रहेगा. ठीक है, फिर ऐसे फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, समझ रहे हो, सेकेंड डार्क सेकेंड ब्राइट, फिर इधर पे अपना वाला थर्ड डार्क बैंड, फिर ऐसे 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 करके करते 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 सेवेंथ डार्क बैंड करके आएगा. ठीक है, अब यू नो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इट वुड बी x3d. यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इट वुड बी x7d. देन ये दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है गाइस, इफ आई डू सब्सट्रैक्शन देन ऑब्वियसली मुझे जो चाहिए वो मिलेगा ना. ठीक है, मुझे x7d माइनस x3d मिलेगा माइनस करने के बाद. समझ रहे हो. अभी ये मैंने क्यों माइनस किया, क्योंकि दे आर ऑन द सेम साइड. अगर वो कोई सिचुएशन ऐसा होता कि भाई ये CB भी है इधर और ये यहाँ पे x3d भी इधर है और 7th d भी ऑन द अदर साइड, तो गाइस क्या करता फिर हम लोग, तभी हम लोग क्या करते गाइस, ऐड. तभी ये जो x3d है और ये जो x7d है इनके बीच में का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग तभी ऐड करते. समझा, तब ऐड करते, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे. बात पल्ले पड़ रही है, दिमाग में जा रहा है भाई. ठीक है, तो ये गेम कुछ इस तरह से चल रहा है भाई. गेम जो है इस तरीके से चल रहा है. तो बेसिकली यहाँ पे x7d माइनस x3d ऐसे सब हमको मिल चुका है और हमारे दिमाग में जा चुका है. नाउ द मेन थिंग विच वी आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड, ओके, द वेरी मेन थिंग विच वी आर सपोज्ड टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू फाइंड आउट x3d एंड x7d. ठीक है, अभी यू ऑल नो
how are we supposed to find it? अपने पास फॉर्मूला है xm का फॉर्मूला is 2m minus 1 lambda d by 2d. ठीक है, अभी तुझे x3d चाहिए, you want x3d, तो m के जगह पे 3 डाल दे, तो 2 into 3 6, 6 minus 1 5, समझ रहे हो ना? तो ये कितना आएगा 5 lambda d by 2d हो जाएगा. Then you want x7d, m के जगह पे क्या डालेंगे 7 डालेंगे, क्या हो जाएगा 2 into 7 14, 14 minus 1 13 lambda d by 2d रहेगा. समझ रहे हो? That's how it is going to be. Take the screenshot of it. लिया जी, स्क्रीनशॉट लिया सबने? बढ़िया है भाई साहब. अभी ये चीज का अपन करेंगे सब्सट्रैक्शन. ठीक है, अभी इसको अपन माइनस करेंगे ना, क्योंकि माइनस करने के लिए तो लिया है उसको उठा के. तो हम लोग x7d माइनस x3d करेंगे. ठीक है, और जैसे ही हम करेंगे तो ये कितना आएगा 13 माइनस 5 8 अपॉन 2, तो 8 by 2 it would be 4 lambda d by 2d. वो 2d नहीं, 4 lambda d by d बचेगा खाली. तो लैम्डा का वैल्यू लिख के रखा था गिवन में, स्मॉल डी का वैल्यू लिख के रखा था. तो दैट्स 4 mm. द डिस्टेंस बिटवीन देम वुड बी 4 mm, या 4 into 10 raised to minus 3 meter or 0.4 centimeter. We can express it the way we want to express it. Clear? समझ में आ गया? Yes, sir. So this is the mainstream thing. This is how we are supposed to understand it. Okay, and this is how we are supposed to take it forward. Clear है जी सबका? Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन ऐसे Yes. करना है. यू ऑलरेडी हैव स्क्रीनशॉट ऑफ क्वेश्चन, गिवन का भी स्क्रीनशॉट है, स्ट्रक्चर भी तुमको दिया है. इसको बाद में इस तरीके से सॉल्व करके रखना तुम्हारे बुक में. अभी हाल फिलहाल ये वर्ड को इग्नोर करो, ठीक है, आगे जाके आएगा. बट क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन कैन बी इजीली क्रैक्ड बाय इट. एक इंटरफेरेंस पैटर्न दिख रहा है, एंड उस इंटरफेरेंस पैटर्न में द डिस्टेंस बिटवीन two images of the source is 0.6 mm, and the distance between source and the screen is 1.5 meter. Okay, मतलब दो images जो है, the distance between the two images of the source is 0.6 mm, and the distance between the source and the screen is 1.5 meter. मतलब कैपिटल डी दिया हुआ है और स्मॉल डी दे के रखा हुआ है, तो उसको हमने हमारे हिसाब से कन्वर्ट करके लिख दिया भाई साहब. सबसे जबरदस्त लाइन ये वाला है, गिवन दैट द ओवरऑल सेपरेशन बिटवीन 20 फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन इज 3 सेंटीमीटर. ये क्या दिया है रे आइटम, और बोलता है कि फाइंड करो वेवलेंथ कितना रहेगा. ये क्या चीज दिया हुआ है गाइस, ये क्या चीज दिया हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन 20 फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन. ये क्या क्या आइटम है रे? सर वो डार्क बैंड और पी के बीच का डिफरेंस है क्या? नहीं ना, 20 इज डार्क बैंड. डार्क डार्क क्यों लेकर है वर्ड, तू उसने वर्ड ही नहीं यूज किया कि डार्क, वो फ्रिंज बोल रहा है, मतलब बैंड बोला है. अब जैसे कि इंटरफेरेंस पैटर्न है, तो ऐसे ये एक बैंड होता है जिसका विड्थ क्या होता है, बीटा होता है. तो ऐसा वो बोल रहा है देयर आर 20 फ्रिंजेस जो 3 सेंटीमीटर लंबा है. तो एक बैंड बीटा है, तो गाइस 20 बैंड कितना रहेगा रे? 20 बीटा रहेगा, 20 बीटा रहेगा. ये मतलब क्या दिया हुआ है यहाँ पे अपने को, इन शॉर्ट 20 बीटा इज नथिंग बट 3 सेंटीमीटर, दैट इज 3 into 10 raised to minus 2 मीटर. ठीक है, और अपने को क्या पूछा है क्वेश्चन में, लैम्डा ढूंढो. ठीक है, क्वेश्चन में लैम्डा पूछा है भाई साहब, लैम्डा. तो लैम्डा कैसे निकालेंगे हम लोग? व्हाट इज द फॉर्मूला व्हिच वी रिक्वायर फॉर लैम्डा? क्या होता है वो फॉर्मूला? अब ये बीटा है ना, बीटा वी कैन से बाय बीटा इज नथिंग बट लैम्डा डी बाय डी, है क्या नहीं? वी कैन इजीली से कि भाई बीटा ये जो है दिस 20 बीटा, दिस कैन बी रिटन एज 20 लैम्डा डी बाय डी into 3 into 10 raised to minus 2, ऐसे लिख सकते हैं भाई. अब Yes, sir. अब यहाँ पे कैपिटल डी 1.5, ठीक है, स्मॉल डी
6 into 10 raised to minus 4 बराबर है क्या नहीं? कैपिटल डी इज 1.5, स्मॉल डी इज 6 into 10 raised to minus 4. लैम्डा, हाँ लैम्डा, लैम्डा इज सपोज टू बी फाउंड. आई गेस सब कुछ करके अपन ढूंढ सकते हैं. पता लगाओ कितना आ रहा है. लैम्डा का वैल्यू बताइए मुझे. सब कुछ कन्वर्टेड फॉर्म में है. कैपिटल डी स्मॉल डी सब देखे रखा है. कैलकुलेशन इज नॉट दैट बिग डील. लेट मी नो व्हाट इज द वैल्यू. सर 13 into 10 raised to नहीं इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है रे कैलकुलेशन. 6.5 into 10 raised to minus 8. It was supposed to be like this. चेक इट आउट कि क्या गड़बड़ किया आप लोगों ने. बाय द वे यहाँ पे कैपिटल एक्स मालूम है ना कौन है? बीटा. वेरी गुड. अपना बीटा है वो. अपन बीटा लिखते हैं, वो लोग एक्स लिखते हैं. डन गाइस. डन सर. चलो अभी इसको ना थोड़ा डायरेक्टली करते हैं ये वाले क्वेश्चन को. बच्चे लोग जनरली बैठ के इसको सॉल्व करते बैठते हैं, बट लेट्स हैव अ डायरेक्ट एनालॉजी. बीटा वाले क्वेश्चंस थोड़ा सिंपल ही होता है. दिस इज व्हाट वी हैव बीटा का फॉर्मूला में. तो क्वेश्चन में बोला है there is a monochromatic light from a narrow slit which illuminates two narrow slits 0.3 mm apart. Small d is given, producing an interference pattern with bright fringe 1.5 mm apart on the screen 75 centimeter away. Capital D दिया हुआ है. ठीक है. 1.5 ब्राइट फ्रिंजेस 1.5 mm अपार्ट, मतलब बीटा देके रखा हुआ है. तो सबसे पहले स्मॉल डी दिया है, बीटा देके रखा है. ठीक है. दिस इज नथिंग बट हमारा बीटा. ठीक है. कैपिटल डी देके रखा हुआ है. एंड व्हाट आर वी सपोज टू डू? लैम्डा ढूंढने का. गाइस लैम्डा कैसे ढूंढेंगे रे? इज इट अ बिग डील? लैम्डा मिल जाएगा ना? नो. है क्या नहीं? यस सर. ये बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी है. लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे? लैम्डा इज इक्वल्स टू बीटा इनटू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी. Upon capital D. ठीक है. So this is how it would be and this is how you're supposed to go for it. ठीक है. तो lambda is equals to beta d by d. ये तुम्हारा एक मेन स्ट्रीम पार्ट निकल के उसमें आ जाएगा. अब ये पार्ट होने के बाद लैम्डा तुम्हारा निपट जाएगा भाई. ठीक है. You would find lambda automatically. This would give you lambda. सेकंड क्या बोला है? The distance of the screen is doubled. मतलब कौन डबल हुआ रे? केस ए में कैपिटल डी डबल हो चुका है. ठीक है. And what is the relation of beta and capital D? They are directly proportional. ठीक है. तो once they are directly proportional, ठीक है, तो अगर ये डबल हो गया तो बीटा डैश भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. समझा? तो बीटा का वैल्यू 1.5 mm था, 3 mm हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली. समझा? तो ये एक बहुत खतरनाक शॉर्टकट है.
जिससे अपना बहुत टाइम बचता है, वरना लोग सॉल्व करते बैठते, डिवाइड करते, रेशियो निकालते, बहुत कुछ करते रहते भाई। फिर तीसरा थर्ड बी केस क्या है, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड। द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड, मतलब ये जो स्मॉल डी है, स्मॉल डी के साथ में तुम देखो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भाई साहब बीटा। तो ये सेपरेशन इज डबल, मतलब डी डैश ये डबल कर दिया तो भाई बीटा डैश क्या हो जाएगा रे, हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि हाँ प्रोपोर्शनल है। तो ये 1.5 का हाफ 0.75 mm करके। 0.75। ये कुछ ऐसे टेक्निक है जिससे हम लोग थोड़ा तेज तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा ही तेज तरीके से कर सकते हैं, तो ये काम आ जाता है भाई आपको। तो दिस इज हाउ द होल पैरामीटर्स वर्क। एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बाद में इसको डिटेल में सॉल्व कर लेना। तो डन सर। ये अपने आप में 3 क्वेश्चन था यहाँ पे, बट एग्जाम में 3 में से कोई तो एक ही चीज पूछेंगे, दे वोंट आस्क ऑल द 3 टुगेदर, ठीक है, कोई एक चीज के ऊपर फोकस किया जाएगा। बट आता है भाई एग्जाम में, काफी बड़े लेवल पे सब चीज आता है, तो बच्चे को भी समझ में आना चाहिए कि कैसे करना है। कैलकुलेशन मिस्टेक कर बैठोगे यहाँ पे, बिना मतलब का मार्क्स घुस जाएगा, तो यू शुड ट्राई टू अवॉइड इट। ओके, चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कर लेते, देन वो कॉन्सेप्ट के बाद यू पीपल वुड बी एबल टू क्रैक all the questions of exercise 1, because exercise 1 revolves around this. Okay, ये 2 कॉन्सेप्ट बाकी है इंटरफेरेंस के, एक फ्रेस्नेल है और एक शिफ्टिंग ऑफ फ्रिंजेस करके है। we would be doing that, वैसे भी हम लोग पूरा MCQs ही करने वाले बैठ के अभी। let me just explain this particular concept in short। जैसा YDSE का एक्सपेरिमेंट किया गया था, ठीक है, उसके बाद में FBE, that is Fresnel's biprism experiment, was one of the finest experiment we wanted to have। YDSE एक्सपेरिमेंट का एक बहुत बड़ा दिक्कत ये होता था कि YDSE के एक्सपेरिमेंट में हमको कोहेरेंट, मतलब वो कंडीशंस जो दिया था यंग्स ने, वो सब ओबे करना पड़ता था, और वो कंडीशंस को, उसमें से 7-8 कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर नहीं ओबे हो गया ना, बैंड बज जाती थी भाई, इंटरफेरेंस का पैटर्न ही नजर नहीं आता था सामने, तो बहुत प्रॉब्लम होता था, हर बार बहुत प्रॉब्लम होता था। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने बाइप्रिज्म बनाया और उससे एक एक्सपेरिमेंट किया, और वो सेम रिजल्ट जो YDSE देता था इजीली ऑब्टेन करने लगते हैं। इसकी वजह से हमारा लाइफ सिंपल हो गया। लाइफ सिंपल होने के साथ साथ थोड़ा सा एक्सेलरेशन आ गया एक्सपेरिमेंट करने में, क्योंकि टाइम कम लगने लग गया, एंड जस्ट बिकॉज टाइम कम लग रहा था तो बहुत अच्छे तरीके से चीजें भी समझ में आने लग गई। तो व्हाट इज दिस बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट, लेट्स हैव अ लुक एट इट। फ्रेस्नेल ने एक बाइप्रिज्म बनाया, ठीक है, बाइप्रिज्म, the name itself says that 2 prism, ठीक है, 2 right angled prism को using canadablasm which is a glue, transparent glue, हमने इसे जोड़ दिया, एंड जोड़ने के बाद जो प्रिज्म बना उसको हमने बाइप्रिज्म नाम दिया। अब ये प्रिज्म का प्रिज्म एंगल जो है भाई साहब, ठीक है, वो 178 डिग्री टू 179 डिग्री है। मतलब तुम समझ सकते हो कि ये प्रिज्म एंगल, ये वाला एंगल ही 178 है, और एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का एडिशन कितना होता है गाइस, 180 डिग्री। मतलब ये वाला जो साइड का है ये 1 डिग्री रहेगा, और ये वाला साइड का 1 डिग्री, कब, जब वो 178 है। अगर वो 178 की जगह पे 179 रहेगा तो इट वुड बी 0.5 डिग्री ऑन ईच साइड। समझ रहे हो? तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड इमेजिन कि 170 डिग्री किसी का एंगल है तो इट वुड जस्ट लुक लाइक इट वुड बी एज थिन एज अ क्रेडिट कार्ड। एक क्रेडिट कार्ड का जैसा होता है वैसे खाली बीच में थोड़ा सा एक बल्क नजर आएगा, बट इट वुड बी एज थिन एज अ क्रेडिट कार्ड, एंड वैसे ही रहता है, एक ट्रांसपेरेंट शीट जैसा ही दिखता है क्रेडिट कार्ड के शेप में। एंड जैसे ही आप उसके ऊपर से लाइट छोड़ते हो, ठीक है, द मोमेंट यू लीव लाइट ओवर इट, इट ऑटोमेटिकली splits it into 2 pattern and it gives you interference of light। अब बच्चा एक सवाल पूछता है कि सर ऐसे कैसे इसने इंटरफेरेंस प्रोड्यूस किया, क्योंकि यहाँ पे तो एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट नजर आ रहा है, ठीक है, और आपने तो बोला था कि इंटरफेरेंस के लिए मिनिमम 2 सोर्स ऑफ लाइट चाहिए, तो इधर तो एक ही सोर्स से इंटरफेरेंस ऑब्टेन हो रहा है, इसलिए ये फेमस है क्या? नहीं भाई, ये फेमस है लेकिन ये एक सोर्स से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ये बाइप्रिज्म का आप जब डायग्राम देखोगे, रे डायग्राम, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि ये कैसे एक सोर्स को 2 सोर्स में स्प्लिट करता है। यू कैन सी यहाँ पे ये जो सिंगल सोर्स था ना, वो एक सोर्स को 2 सोर्सेस में, दिख रहा है यहाँ पे वर्चुअल सोर्सेस S1 एंड S2, ऐसे 2 वर्चुअल सोर्सेस में उसको कन्वर्ट करता है,
जिसकी वजह से वो यहां से और यहां से लाइट छोड़ के इधर पे आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नजर आते हैं भाई। अब ये और डिटेल में समझने के लिए रे डायग्राम में देखो, ठीक है। रे डायग्राम में काफी बेटर तरीके से समझ में आता है कि भाई ये एक डायग्राम एग्जाम में बनाना रहता है। ठीक है। अभी इतना तो खास कुछ, मतलब एक टाइम था जब इसके ऊपर बहुत डेरिवेशन सब आता था, बट अभी जो तुम्हारा नया टेक्स्ट बुक का सिलेबस है उसमें इसका डेरिवेशन उन्होंने स्किप कर दिया है, ठीक है, और उन्होंने डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया है इसका। तो सिर्फ रे डायग्राम बनाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, खाली डिराइव करने के लिए फॉर श्योर नहीं आएगा, ठीक है। एंड ये रे डायग्राम, ये वाला जो रे डायग्राम है इसको बनाना इतना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तुम पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताऊं कि इसको बनाना है कैसे है, इसको ड्रॉ कैसे करना है। आई वुड Done, sir. सबसे पहले क्या करने का, ऐसे 3 पैरेलल लाइन बना देने का, ठीक है। वो 3 पैरेलल लाइन का ऐसे डायगोनल बना देने का। डायगोनल बनाने के बाद में ऐसे यहाँ पे आपको स्लिट बना देना है और एक बाइप्रिज्म बना देने का। फिर बाइप्रिज्म थिन बनाना है, तब मोटा मत बनाना, थिन बनाना। तुम देखोगे बाइप्रिज्म को ऐसे टच हुए भाई ये सब लाइंस। तो ये जो सेंटर है ना यहाँ पे स्लिट का, ये स्लिट के सेंटर से तुम ये पॉइंट्स को जोड़ के जैसे वो आगे जा रहे कंटिन्यू हो रहे हैं वैसे कंटिन्यू कर दो उसको। यहां से छोड़ा आगे कंटिन्यू कर दिया, यहां से छोड़ा आगे कंटिन्यू कर दिया, समझ रहे हो। तो ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, और ये फ्रिंजेस को देखने के लिए आईपीस और पीछे डॉटेड लाइन को खींच लेना। डॉटेड लाइन क्यों? क्योंकि वो वर्चुअल सोर्स है ना, तो उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। समझे बनाने का Yes, sir. तरीका? मोस्ट लाइकली आई डोंट थिंक सो दे वुड आस्क, बट इफ दे आस्क वी आर रेडी फॉर इट। तो फॉर्मूला तो वही है भाई साहब, यही है वो बीटा वाला फॉर्मूला ही है। बीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाई डी, देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बीटा डी बाई कैपिटल डी। बस खाली यहाँ पे डी जो है ना, डी, वो डी निकाला जाता है अंडर रूट ऑफ d1 डॉट d2 से, जहाँ पे d1 इज मैग्निफाइड लेंथ and d2 is diminished length। समझा? d1 is Yes. magnified length and d2 is diminished length। क्लियर है ये? समझ में आया सबको? पक्का? Yes, sir. Yes, sir. ये कुछ तरीका है जिससे अपन कर सकते हैं। काफी बार डी डायरेक्टली दिया रहता है, बट दिस आर द मेन स्ट्रीम। तो आज का जो लेक्चर था इट वाज लाइक मोर ऑफ डेरिवेशन एंड उसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल। Almost we are done with interference. We just left with one more topic of shifting of fringes and interference through thin films. Then we would be starting with diffraction part. But before we start diffraction, we would be doing too many MCQs. तो just इसको सही तरीके से प्रिपेयर करके आना। एक्सरसाइज 1 निपटा लीजिएगा गाइस, एक्सरसाइज 1 प्रॉपर्ली निपटा लीजिए and start going to exercise 2 now because you have almost similar questions to solve। ठीक है? Yes, sir. चलिए Yes.